हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष। आज हम लोग बात करने वाले हैं एचपी के डेस्क जेट 1212 प्रिंटर की। ये मैंने रिसेंटली अपने लिए मंगवाया। पर्पज़ मेरा ये था, मुझे कभी कभी प्रिंट आउट निकालने होते हैं और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये कोविड की सिचुएशन है और कई बार हम लोग को बाहर आना जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप नहीं चाहते हो कि किसी और के हाथ लगे या फिर कोई और देख सके। ऐसी सिचुएशन में आप क्या चाहोगे कि आपकी जो डेटा है वो बाहर किसी अनजान आदमी के पास ना जाए, और उसके लिए मैंने ये लीस्ट एक्सपेंसिव जो प्रिंटर है एचपी का वो मैंने लिया है। तो इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये एक पावर कॉर्ड आती है, ये एक यूएसबी कनेक्टर है, 2 इंक कार्ट्रिजेस हैं, एक ट्राई कलर मतलब कलर्स के लिए और एक ब्लैक कार्ट्रिज है। दोनों मेड इन मलेशिया इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी आता है। ये जो मेरे हाथ में एक सिंपल मैनुअल स्टेप्स हैं जो कि मैं करने वाला हूँ इंस्टॉलेशन के लिए, वो मेरे पास में है। और भी बहुत कुछ आता है बट वो उतना रिलेवेंट नहीं लगा मुझे, तो अभी इसको मैं हटाता हूँ। ये केसिंग में है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक पावर का कॉर्ड है, यहाँ पे यूएसबी का निशान बना हुआ है, और इसमें ऐसे कोई वाईफाई ब्लूटूथ ये सब नहीं आता है। ये एकदम बेसिक यूएसबी बेस्ड प्रिंटर है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 है आपका जो नीचे वाला वो है पैनल है, इसको खोलना है। तो इसको मैंने ऐसे खोला और इसके अंदर देखिए एक थर्माकोल लगा हुआ है यहाँ पे। उस थर्माकोल को निकालने की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। टेप लगा हुआ है इस पर, ये मैंने थर्माकोल निकाल दिया है। फिर उसके बाद में एक साइड पैनल और है, यहाँ पे देखिए, इस पर भी यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है, इसको भी खोलते हैं। इसको मैंने खींचा ऐसे, ये देखिए, और इसके अंदर एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है, तो कार्डबोर्ड को निकालना है अपने को। कार्डबोर्ड को मैंने ऐसे निकाल लिया है, अभी कार्डबोर्ड निकल गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो पावर कॉर्ड है उसको लगाना है, तो इसको एक मिनट में ऐसे छोड़ता हूँ। पावर कॉर्ड जो लगाने की जगह थी वो पीछे थी इसके, ये देखिए, ये पावर कॉर्ड लगाने की जगह, यहाँ पे पावर कॉर्ड लगाई जाएगी। ये पावर कॉर्ड है, स्टैंडर्ड पावर कॉर्ड। इसको मैं लगाता हूँ इससे, और इसको लगाता हूँ पावर सप्लाई में ऐसे। ओके, और उसके बाद में पावर बटन को ऑन करें। पावर बटन ऑन हो गया है। अब इसके बाद में इसके अंदर कार्ट्रिज लगाने की बात हो रही है, तो कार्ट्रिज लगाने के लिए जो है पीछे इसमें देखिए जगह है ना, स्टार्टिंग में खोली थी, वहीं पर कार्ट्रिज लगानी है हमको। तो मैं फिर से पावर को ऑफ कर देता हूँ। ओके, अब कार्ट्रिज लगाने के लिए हम इसकी जो पैनल वाली साइड है उसको खोलते हैं। ये इसकी पैनल वाली साइड है, देखिए इसमें स्टिकर्स बने हुए हैं। यहाँ पे कलर के लिए है, ये ब्लैक एंड वाइट के लिए है। ठीक है, ये सबसे पहले नंबर 2, और जब आप सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ कलर वाली कार्ट्रिज को। ठीक है, ये कलर ट्राई कलर वाली कार्ट्रिज है, इसको मैंने निकाला है बाहर। ठीक है, ये कलर एचपी की कार्ट्रिज आई है, ये देखिए।
805 और 805 एक्सेल, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से दूर रखना है भाई इसको। ओके, पोजीशन देखिए लगाने की। ये जो हिस्सा है आपका, देख रहे हैं आप, ये पिंक है, और दूसरा अलग मैं खोल के दिखाता हूँ, ये ब्लैक होना चाहिए। नहीं, पैकिंग को खोलने का अलग ही मज़ा आता है एकदम। तो इसको हटाया, इसको बैठा देता हूँ मैं, इसको बैठाया, और ये ब्लैक है। दोस्तों, आपको अपनी पावर ऑन रखते हुए देखिए, आपको एक कार्ट्रिजेस लगाने की लोकेशन दिखेगी, देख रहे हैं ये 2 जगह। इस जगह में आपको कार्ट्रिज फंसानी है, ये अपने सेंटर जगह पे आकर रुकी हुई है। ऐसे लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये वाला ऐसा टच नहीं करना है। यहाँ से इसके ये नोजल्स हैं, यहाँ से इसकी इंक आती है। पोजीशनिंग जो है वो ऐसी रहेगी, जैसा इमेज में भी लिखा हुआ है, ये अंदर जाएगा। सो एकदम प्रॉपर क्लिक की आवाज़ आई है। सिमिलरली हम लोग दूसरी साइड इसका भी करते हैं, कलर कार्ट्रिज का। अगेन जो ये नोजल टिप्स हैं उनको टच नहीं करना है, फिर से हम इसे बाजू लगाएंगे। इसको ये देख रहे हैं आप, बीच में जगह है, यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं ऐसे। फिट होने के बाद एकदम ऐसा लगेगा, ठीक है। ये इसको इंस्टॉल कर लिया गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनका जो फ्लैप है उसको मुझे बंद कर देना है। ये फ्लैप इसका बंद हो गया है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 है आपका ये, इसमें आप यहाँ से आपका पेपर का इंसर्शन रहेगा। पेपर आप यहाँ से इंसर्ट करोगे, A4 साइज, और लेते हैं बाहर। नाइस, ये आपकी ट्रे का काम करेगी, जहाँ पर तो पेपर्स को आना है। पेपर निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती कई बार। अब इसके बाद में इसको जो है आप कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ में। ये मेरा डेल इंस्पिरॉन है, विंडोज़ ओएस के साथ में। इसको थोड़ा हटा देता हूँ सब सामान को, इधर जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। जैसे पहले बताया था मैंने, इसको पहले हम बंद कर देता हूँ। देखें यहाँ पे एक और पोर्ट है USB का। ये जो बड़ा वाला जो चौकोर से दिखने वाला एंड है, ये जो एंड है ये जाएगा आपके प्रिंटर में ऐसे, और ये USB A, इसको मैं लगाया इसके अंदर। तो आवाज़ है मेरी लैपटॉप से, लैपटॉप में कुछ हरकत हो रही है क्या, देखते हैं। कुछ तो आया है। इसके बाद में इसमें लिखा है कि लेट्स गो टू 123hp.com, 123.hp.com पर यहाँ से HP स्मार्ट सॉफ्टवेयर टू कंप्लीट प्रिंटर सेटअप। इसका हम नाम डालेंगे डेस्कजेट 1212। बेसिकली 1200 सीरीज़ है, तो हम 1200 सीरीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट, तो
हम करेंगे HP, तो अब हम जाएंगे और करेंगे इंस्टॉल HP इजी स्टार्ट। ओके, ये फाइल डाउनलोड हो गई है, नहीं हो रही है, हो गई। पॉज करने का ऑप्शन आने का मतलब है कि अभी फाइल डाउनलोड हो रही है। तो बेसिकली हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। कोई भी हार्डवेयर अगर आपका अटैच होता है, जैसे ये जो भी बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं HP के लिए। ये कुछ एरर दे रहा है, विंडोज कनेक्ट एक्सेसिबिलिटी यू कैन नॉट हैव। अच्छा जी, कुछ तो डाउनलोड में इशू आया है। तो यहाँ पे एक रीस्टार्ट डाउनलोड का ही बटन है, मुझे रीस्टार्ट करने के लिए डाउनलोड को। इस बार देखिए यहाँ पे कोई चित्र नहीं ना, यहाँ पे बढ़िया चित्र है, इसमें तो डाउनलोड हो गया होगा। ओपन फाइल किया मैंने, ये देखिए अभी इंस्टॉलेशन हुआ आ रहा है। टेस्ट किया। हाँ, अभी मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है, तभी आप 123hp.com पे एक्सेस कर पाएंगे। बिना उसके आपको एक्सेस कर पाना मुश्किल है। तो ये हो गया, वेलकम टू HP इजी स्टार्ट, कंटिन्यू। आप एग्री कर रहे हैं? यस, मैं एग्री कर रहा हूँ। यू वांट टू हेल्प मी? नो, मैं अभी डेटा शेयर नहीं करना चाहता हूँ। प्रिंटर्स को सर्च कर रहा है, इसको एक प्रिंटर मिलना चाहिए जो है आपका HP DeskJet 1212। ओके, देखिए इसने मैंने प्रिंटर को ढूंढ लिया है। प्रिंटर फाउंड मतलब मिल गया, प्रिंटर मिल गया। कंटिन्यू। डिवाइस इज रेडी, ऐसा विंडोज 10 OS बोल रहा है। अरे वाह, एकदम फोटो के साथ आया है, और मेरे ख्याल से इंस्टॉलेशन में कंप्लीट होने वाला ही होगा। HP इजी स्टार्ट, प्लीज वेट। ओके, मुझको तो लग रहा है कि इंस्टॉल हो गया, क्योंकि वहाँ पे लॉन्च करने का ऑप्शन आया था, इसका मतलब हो गया था। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, हम लोग फुल सॉफ्टवेयर करते हैं, क्योंकि हमें वैसे स्पेस इंटरनेट का इशू नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। I have reviewed EULA user license agreement. Next.
नंबर 2 तो बहुत फास्ट हुआ। तो कार्ट्रिज प्रोटेक्शन मैंने डिसेबल किया, इसका मतलब ये कि आप जो है नकली जो कार्ट्रिजेज हैं वो आप नहीं चला पाएंगे। वो सब कुछ जानना है। यूज Okay, so we are done with the setup. Let's go online. वाह, इतनी देर के बाद में वापस से बोल रहे हैं we have a better software option. Let's get that software as well. एप्लीकेशंस लेटेस्ट होने से बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों, इसके लिए कोशिश करें कि लेटेस्ट पे ही चलाएं। देखिए हमारे पास प्रिंटर आ गया वैसे, क्योंकि ये प्रीवियस इंस्टॉलेशन है उसकी वजह से। बट लेट्स हैव द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट वाले पे चलाते हैं अपन। इंस्टॉलेशन हो गया। खैर आपने देखा कि मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ ऐप HP स्मार्ट। देखते कितना स्मार्ट है ये। HP स्मार्ट का चक्कर घूमता हुआ इंस्टॉलेशन में कर रहा हूँ, उसका आ गया है। इंस्टॉल हो रही है, क्या हम प्रिंटर आपको खोल पाएंगे? अभी नहीं, वही चल रही है। ओके, सो आवर डेस्कजेट प्रिंटर इज ऑनलाइन। So let's print documents. तो HP स्मार्ट से करना है तो आपको भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, हम लोग पैड खोलते हैं, उस पर लिखते हैं टेस्ट पेज। इसको करते हैं हम बड़ा करने के लिए हम इसका फॉन्ट बढ़ाएंगे एकदम धुआंधार, जैसे हाईएस्ट कर देंगे।
ओके, ये टेस्ट पेज है और अब हम करेंगे इसको प्रिंट करने पे अपने पास में ऑप्शन आने चाहिए। तो हमारा ये देखिए ग्रीन टिक्ड है, मतलब हमारे ये वाला प्रिंटर यूज होगा, बाकी सब सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रिंटर्स हैं। मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा पहला पेज आता हुआ है और ये है टेस्ट पेज और ये है डेस्कजेट 1212 का रिव्यू। बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट।